हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा एक बार फिर द्रोणा क्लासेस के परिवार में अर्जुन बैच के अंदर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हम पैरामीटर एंड एरिया का चैप्टर कर रहे थे बच्चों, और उसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, जो कि आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। और ये इस क्वेश्चन चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बच्चे आज हम सारे के सारे क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और जो नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सभी बच्चों को जय हिंद। आज जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद दिव्यांश, जय हिंद यादव, जय हिंद राठौड़। आप सभी बच्चों को जय हिंद। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर सकें। और जो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, उनको ध्यान से करना ताकि आप सभी को पता चल सके आप कौन से लेवल के क्वेश्चनों को कर रहे हैं और इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके सामने बोर्ड पर है, और कॉपी पेन लेके होप सो आप सभी बैठ गए होंगे। तो ये हमारा 2013 का क्वेश्चन है। हमने 17 से लेके 14 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर किए थे। आज हम 13 से लेके 21 के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ द स्क्वायर रूम इज 12 मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बच्चों, वो देखो। साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है आपको 12 मीटर, ठीक है। और 12 मीटर जो साइड दे रखी है उससे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर जब तुम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड हमारी कितनी है बच्चों, 12। तो 12 इंटू 12 कितनी हो गई बच्चों, वो आपकी हो गई 144। अब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि मीटर स्क्वायर में जब आपका आंसर स्क्वायर आ गया तो उसको 1 मीटर स्क्वायर को 5 रुपये में वो क्या कर रहा है, कारपेटिंग कर रहा है। तो कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट निकालोगे तो कितनी आएगी, 144 मीटर स्क्वायर इंटू में 5 रुपीज़। तो अब ये रुपीज़ में आंसर आएगा, और कितना आएगा, 5 4 से करोगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 5 और 1 7। तो 720 रुपीज़ आपका इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है कि आपको 720 रुपीज़ कारपेटिंग के लिए देने होंगे, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, ए रेडियस ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 100 रेवोल्यूशन। यानी वो रेवोल्यूशन चक्कर काट रहा है, यानी बाहर का एरिया का पर दौड़ रहा है, यानी हमें सरकमफेरेंस निकालना है पहले। तो सबसे पहले हमारी रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस है हमारे पास, रेडियस है 35 सेंटीमीटर। और अब हम एक 1 रेवोल्यूशन के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, 1 रेवोल्यूशन के लिए सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस। क्योंकि वो बार बार चक्कर निकाल क्या कर रहा है, राउंड मार रहा है बाहर के एरिया में। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा 2πr को जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू में 35। इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 220। क्योंकि 44 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 220। अब ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वो पूछ रहा है कि 100 रेवोल्यूशन में वो कितनी दूरी पर तय करेगा। अब स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सेंटीमीटर है। अब वो 100 रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, ये तो 1 की थी। अब 100 रेवोल्यूशन की बात करेगा तो कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी आपकी 100 रेवोल्यूशन की। तो 220 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गई आपकी 22,000। अब इसको जब तुम 1000 से किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 22 किलोमीटर। कितना आ गया बच्चों, 22 किलोमीटर नहीं आएगा बच्चों, ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में आएगा। तो इसको 100 से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आएगा। तो मीटर में कितना आया, 22 मीटर, 220 मीटर। तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है।
ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी स्टोन्स ऑफ 0.50 स्क्वायर मीटर कैन बी फिक्स्ड इन ए कोर्ट यार्ड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड विड्थ 10 मीटर, कि कितने स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। यानी पहले तो हमें इसका एरिया निकालना है, फिर इसके एरिया से डिवाइड करना है। ये तुम्हारा 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो देखते हैं। क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का एरिया क्या है वो देखना है। एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड कितना है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है आपकी 15 मीटर, क्या है बच्चों 15 मीटर, इंटू विड्थ कितनी है 10 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 150 मीटर। कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर। अब कोर्ट यार्ड का एरिया आपके पास आ चुका है, तो अब तुम्हें क्या करना है, और दूसरा तुम्हारे पास किसका एरिया है, स्टोन्स का। स्टोन्स का एरिया कितना है बच्चों, स्टोन्स का एरिया वो है आपके पास, एरिया ऑफ स्टोन्स 0.50 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है कि तुम्हें कितने स्टोन्स की जरूरत है, हाउ मैनी स्टोन्स। तो स्टोन्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 150 मीटर अपॉन में 0.50 मीटर को जब डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 150 मीटर इंटू में 100 अपॉन में 50। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये आपका आ गया, ये इससे ये 3 पे, और 3 से जब 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 300 स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। कितने की, 300 स्टोन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपके बोर्ड के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन में 300 आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 मीटर, द सेम स्क्वायर इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले आपको करना है, फिर हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। आपके पास जो बड़ा स्क्वायर है उसका साइड दे रखी है, तो इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। जो आपके पास बिग स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज कितना बन जाएगा बच्चों, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो वो कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आ चुका है बड़े वाले का। अब आपको 4 पीसीज में कट करना है। क्या करना है, कट इन 4 स्मॉल स्क्वायर। 4 स्मॉल स्क्वायर के अंदर उसको कट करना है, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों 64 अपॉन में 4, और ये आपका आ गया कितना बच्चों 16 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों 16 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमें कोई भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एरिया ही पूछा था उसने स्मॉल स्क्वायर का, तो वो आ गया 16 मीटर स्क्वायर। क्या एक स्क्वायर का कितना वैल्यू आ गई 16 मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 40 मीटर बाय 30 मीटर, इट हैज 2 रोड ऑफ 2 मीटर विड्थ running in the middle, one parallel to the length and the other parallel to the breadth, find the area of the road। पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, और डायग्राम के बाद आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, ठीक है। ये आपके लिए एक डायग्राम है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है बच्चों 2 मीटर दे रखी है। उसमें कितनी दे रखी है
2 मीटर, जो यहाँ पर लिख रखा है 2 मीटर विड्थ, ठीक है, 2 मीटर विड्थ है। और 40 इंटू 30, 40/30 का है, ये 30 है और ये 40 है, मीटर में है। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और दोनों फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए आपको 30 सेकंड दी जाती हैं, 30 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को। तो अब देखो बच्चों, क्या करना था कि हमें रोड का एरिया निकालना है, इसका बाहर का जो एरिया है लोन का, उसका हमें कुछ नहीं करना। तो रोड देखो, अगर इस रोड को देखोगे तो ये 40 मीटर और विड्थ कितनी है 20। तो द एरिया ऑफ वन रोड, इसको हम रोड नंबर 1 कह देते हैं। ये रोड नंबर 1 है और ये रोड नंबर 2। तो रोड नंबर 1 का जो एरिया बनेगा वो 40 इंटू 2, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो ये आ गया 80 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही रोड 2 का एरिया निकालोगे, तो रोड 2 का एरिया निकालोगे तो वो कितना हो गया 30 इंटू 2, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये जो वाला पोर्शन है, ये पोर्शन ये आपका 2 पर काउंट हो गया, तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ बोथ रोड, जो रोड के बीच में स्क्वायर बना है उसका क्या एरिया आएगा बच्चों, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो वो कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, इस पर ध्यान देना है कि कौन सा जुड़ेगा और कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा। 80 + 60 तो क्या होगा, रोड का एरिया है, माइनस जो 2 बार काउंट हुआ है उसको माइनस करना है, तो ये आपका टोटल रोड का एरिया आ जाएगा। तो 140 - 4 136 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपका एरिया आया है, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, the length of a rectangular field is twice its breadth and its breadth is 105/2 meter. Find the area of the field. क्या बताना है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है तुम्हें, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ बतानी है पहले, तो लेंथ और फिर ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ आपकी है, कितनी है लेंथ, पहले तो ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी 2 गुनी है, यानी 2x है, एंड इट्स ब्रेथ इज 105/2 मीटर। हमें ब्रेथ दे रखी है 105/2 मीटर। अब 2 गुनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 105/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गई आपकी 105 मीटर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना हो जाएगा 105 इंटू 105/2। 105 का स्क्वायर कितना होता है, तो 105 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1025/2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। और इसको जब पॉइंटों में शिफ्ट करोगे तो ये आ गया आपका 55, ये आ जाएगा आपका 55 और ये 12.5, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, किस में आया यार, मीटर स्क्वायर में। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
तो इतने आसान क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा मुश्किल इस चैप्टर से आते नहीं है। वैसे आप अगर इस और क्वेश्चन करना चाहो तो आप कोई भी बुक परचेज कर लो, उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आप हम जो आपको डीपीपी डालते हैं वीडियो के साथ, उनसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनसे अलग मिलते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन सेम भी मिल जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहो, हम आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करके चलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पार ऑफ 15.30 मीटर लेंथ एंड पार का आएगा, यहाँ की हो रहेगा है ना, park of 15.30 meter length and 12.20 meter breadth is to be surrounded by a barbed wire of 4 layer. Find the length of the barbed wire required. कि उसको कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो पहले तो लेंथ और फिर ब्रेथ। लेंथ कितनी है 15.30 और ब्रेथ है 12.20 मीटर। तो अब पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। तो इसका जब तुम निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 2 इंटू एल 15.30 प्लस में ब्रेथ 12.20, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन गया आपका 15 और 27.50। तो इससे बन जाएगा ये 55। क्या बन गया बच्चों 55 आपका पैरामीटर बन गया मीटर। अब वो कह रहा है कि 4 लेयर है, तो 4 लेयर हैं, तो 4 लेयर के लिए 4 लेयर, एक लेयर में अगर 55 बन रही है तो 4 लेयर में कितनी बनेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 22, तो ये आ गया आपका 22 मीटर। क्या आ गया बच्चों, ट्रू 20 मीटर रिक्वायर्ड पड़ेगी बारबर्ड वायर की, जो आपको उसके फेंसिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपका 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 45 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कि जो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड है वो कितनी है 45 मीटर और ब्रेथ 35, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड बतानी है। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले तो लेंथ लिख लो। लेंथ आपकी कितनी है 45 मीटर और ब्रेथ आपकी कितनी है बच्चों, ब्रेथ आपकी है 35 मीटर, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया के लिए एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसका फॉर्मूला जब तुम इसके अंदर पुट करोगे तो 45 इंटू 35, और वो आंसर कितना आएगा बच्चों, वो आंसर आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45 इंटू 35 करोगे, 45 इंटू 35, तो ये आ गया 35, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 22, ये आ गया 5 3 5 आ गया आपका 135, 5751, ये आ गया आपका आंसर 575, और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। तो आपका ये क्वेश्चन देख लो, ये इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड का, जल्दी करो। तो टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखो, फाइंड द सर्कमफेरेंस, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर को लिख लेते हैं। तो डायमीटर कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे बच्चों, रेडियस क्या होती है, आर क्या होती है बच्चों d/2, तो d/2 होगी तो 8/2 हुआ, तो वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आ गया आपका,
तो 4 सेंटीमीटर आने के बाद अब आपको क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस जब निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। क्या है बच्चों, 2πr। और जब 2πr को जब तुम सोल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 और r कितना है बच्चों, 4। अब आपकी कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 44 को जब 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 और ये 17/7। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं तो इसको क्या करो, एज इट इज छोड़ दो और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और वो कितना बनेगा, सेंटीमीटर। कितना बन गया बच्चों, 176/7 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपने कर रखा है तो अब आप इस क्वेश्चन को करो और इसके लिए आपके पास है 1 मिनट। टाइम अप हो चुका है बच्चों, जल्दी करो। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, द एरिया ऑफ द प्लॉट दे रखा है। तो एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होता है, एरिया ऑफ ए प्लॉट, प्लॉट का एरिया यानी कितना दे रखा है, 6000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो अब लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है हमें, लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है, पर वो रेशियो में दे रखी है तो हम उसको एक्स लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एक्स। 12x इक्वल टू 5x। ठीक है, अब तुम यहाँ से क्या करोगे, इसके अंदर पुट कर दो। तो इसके अंदर पुट करोगे तो 12x इंटू 5x इज इक्वल टू 6000 था। तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर तो यहाँ रह गया, 12 5 कितने होते हैं, 60। तो 6000 अपॉन में 60, तो ये कितना बन गया बच्चों, ये आपका बन गया 100। और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10, क्योंकि ये इस तरफ जाके रूट हो जाएगा। तो ये x की कितनी वैल्यू आ गई, 10 मीटर। और जब इसको तुम 10 मीटर को क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो तुम्हारी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों, वो देखो। तो लेंथ कितनी होगी तुम्हारी, 12 इंटू 10, वो हो गई तुम्हारी 120। और ये तुम्हारी ब्रेथ कितनी होगी बच्चों, 5 इंटू 10, वो हो गई 50। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हें निकालना क्या था, निकालना था तुम्हें लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल निकालना था। तो डायगोनल तुम्हारा क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर, तो 14400 प्लस में 50 का स्क्वायर 2500। इसको जब ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 16900 और इसका रूट करोगे तो ये आ गया आपका 130। तो डायगोनल आपका कितना आ गया बच्चों, 130 मीटर आपका इसका डायगोनल आ गया। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। और ये आपका कब का क्वेश्चन है, जो 2007 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अभी देखो पिछले सालों के चल रहे हैं, अभी आगे आने वाले मतलब जो बिल्कुल हमारे पिछले साल गए हैं उनका भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी को वो क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ये क्वेश्चन 7 का ही है, तो ये क्वेश्चन और करना आपको। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 38 मीटर लॉन्ग एंड 21 मीटर वाइड, हाउ मच वुड बी द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 15.50 पर मीटर।
पर स्क्वायर मीटर नहीं दिया आपकी बार इन्होंने। अच्छा, फेंसिंग करनी है मतलब बार बार के, तो पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए पहले हमें लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत है। तो लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, तो दोनों चीज़ें आपके पास हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो हमने लिख ली। 38 मीटर है एक 21 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है, पैरामीटर निकालना है बच्चों। तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, पैरामीटर क्या आ गया, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस में बी। इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 38 प्लस में 21, तो ये हो गई आपकी 2 इंटू 8 और 1 9 और ये 5। जब इसकी वैल्यू को जब तुम लिखोगे तो ये कितनी बन गया बच्चों, पैरामीटर बन गया आपका, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 9 जा 18 और 10 और 1 11। तो ये आ गया आपका 118 इसमें मीटर में। अब उसको एक पर मीटर के लिए 15 पॉइंट कुछ समथिंग अराउंड लग रहा है रुपए। तो इसको टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट निकालनी है, तो वो लगेगी बच्चों 118 इंटू 15.50 रुपीज़। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आपके बोर्ड के ऊपर हम लिख देखें, जल्दी बताओ क्या आएगा। तो अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तोड़ के कर लो, 15 8 जा 120, तो ये 0 प्लस में इसको जब 15 से करोगे तो ये आपका बन जाएगा 59। ठीक है, तो प्लस में 15 8 जा 120, 15 और 27, 15 और 2 17। तो इसको जब इसके अंदर प्लस करोगे तो ये बन गया आपका 9281, 1829 रुपीज़ आपके इसके बन जाएंगे, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कि इतनी कॉस्ट लगी 1829 रुपीज़। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड 12 मीटर एंड 5 मीटर। इस क्वेश्चन को पहले तुम करो फिर हम करवाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपके ठीक होते भी हैं या नहीं, आप गलत करते हो। ये भी आपका 2006 का क्वेश्चन है। और देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन है, लेंथ दे रखी है कितनी है 12 मीटर, ब्रेथ दे रखी है कितनी दे रखी है 5 मीटर। निकालना क्या है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों चीज़ दे रखी हैं, तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा भाई, एल का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपका 144 प्लस में 5 का कितना होता है 25। इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो गया 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का। तो यानी 13 मीटर तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, नहीं तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जितने आसान दिखते हैं उतने आसान हैं नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, क्योंकि हर एक व्यक्ति तभी परफेक्ट बनता है जब वो प्रैक्टिस करते रहता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ बतानी है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड का, जल्दी करो। जो क्वेश्चन आसान हैं उन क्वेश्चनों को तो आपको
प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी गलत हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दे रखा है, पहले हमें लेंथ गिवन है तो हम लेंथ लिख लेते हैं, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें निकालनी है, तो ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, x। अब हमें एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हें एरिया दे रखा है, या तो फिर गलत दे रखा, अच्छा ये 4 है, मैं भी करूँ, ये 14 दे रखा और ये आपको क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 14 नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, तो एरिया लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि आपके पास 12 है। और अब आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, 4 इंटू एक्स, ये 12 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12/4, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4 से ये 3 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारी ब्रेथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया इतना। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, बस घुमा देगा कि आपको एरिया दे रखा है, लेंथ पूछ लेगा ब्रेथ दे के, और ब्रेथ पूछ लेगा लेंथ दे के, तो बस तुम्हें घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 5 मीटर ब्रेथ दे रखी है, जबकि 5 मीटर ब्रेथ है एंड 300 स्क्वायर मीटर है, देन व्हाट विल बी द लेंथ। अब की बार मैंने कहा था, और ये देखो आगे ना 2021 का क्वेश्चन, अब ये तुम्हारे लगातार क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, वो 2005 का था, अब ये 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जो चीज़ गिवन है, अब की बार लेंथ निकालनी है, क्या करनी है, लेंथ निकालनी है, तो इसको x सेंटीमीटर मानो। जो चीज़ दे रखी है ब्रेथ, वो कितनी दे रखी है 5 मीटर, मीटर है तो इसको भी मीटर में मान लो। एरिया दे रखा है कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, रेक्टेंगुलर गार्डन की है वैसे तो, पर मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, तो वो कितना है 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब तुम्हारा 300 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, जो 300 है उसमें पुट करना है, तो x इंटू 5 इज इक्वल टू 300, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, x की वैल्यू बन जाएगी 300/5, और ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 5 से, तो इसको करोगे तो 60 मीटर। तो लेंथ कितनी है तुम्हारी, लेंथ आपकी 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर आपकी लेंथ है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमें बतानी थी, लेंथ ऑफ द गार्डन कितनी है 60 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एरो का है, इसमें तुम्हें पैरामीटर बताना है, तो इस क्वेश्चन को करो, और इसको काउंट करने में तुम्हें 1 मिनट तो लग ही जाएंगी, तो इसलिए ये टाइमर स्टार्ट है, अब करो इस क्वेश्चन को। 2009 का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है, देखो इसका है 19 का। जल्दी करो बच्चों, ज़्यादा मुश्किल थोड़े ना है, पैरामीटर ही तो बताना है।
अब देखो पैरामीटर क्या करना है, सबका सम करना है। सबका सम यानी 4 प्लस में 4 प्लस में 1 प्लस में 0.5 प्लस में 0.5 प्लस में 2.5 प्लस में 2.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब सम करोगे तो सम कितना आ जाएगा पैरामीटर, यानी पैरामीटर कितना आ जाएगा 4 4 8 9 10 10 और 5 15। तो ये आ गया आपका 15 मीटर, क्योंकि सारे अच्छा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, इतना ही फ़र्क है। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर 15 सेंटीमीटर। देखो इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज 700 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर। हमें निकालना किस में है, सेंटीमीटर के अंदर निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ फोर्टी सेकेंड, जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले हम लेंथ को लिख लेते हैं कि हमने लेंथ को निकालनी है, तो वो हमने x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में। अब हमें ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ निकालनी नहीं है, ब्रेथ तो दे रखी है। तो ब्रेथ हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बच्चों, 25 मीटर दे रखी है। तो पहले हम इसका आंसर मीटर में निकालेंगे, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें दे रखा है एरिया ऑफ, किस चीज़ का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, रेक्टेंगुलर किसका दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ठीक है बच्चों, कितना दे रखा है, 700 स्क्वायर मीटर। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी है 700, और वैल्यू क्या क्या है बच्चों, वैल्यू है आपकी x इंटू 25 इज इक्वल टू 700, x इज इक्वल टू 700 अपॉन में 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपकी 25 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 8, 28 मीटर। और 28 मीटर तुम्हारी किसकी वैल्यू आई है बच्चों, लेंथ की वैल्यू आई है, पर इसको सेंटीमीटर में निकालना है क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है। तो 28 इंटू 100, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर में, तो 2800 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपका आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजू रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35। इस क्वेश्चन के लिए आपको देता हूं मैं 1 मिनट, फिर हम करवाएंगे। ठीक है, ये लास्ट कुछ ही साल पहले का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। इससे पीछे वाला 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों,
अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, हम इसके दो पोर्शन बना लेते हैं। ये दो पोर्शन बन गए। अब देखो इसमें दो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है मंजू और एक दे रखा है मीनू, ठीक है। तो जो मंजू है, मंजू रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 30 मीटर 35 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 मीटर। तो यहाँ से हम लेंथ लिखते हैं। लेंथ कितनी है, लेंथ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी है 20 मीटर। अब तुम्हें निकालना क्या है, डिस्टेंस मीनू टेक 4 राउंड। अच्छा, पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालना है, तो दोनों की पैरामीटर निकालोगे तो कितना आएगा। अब पहली बात तो हम पैरामीटर किस में निकालते हैं, पैरामीटर हम 1 राउंड का निकालते हैं। सबसे पहले 1 राउंड का क्या निकालते हैं बच्चों, 1 राउंड का, 1 राउंड। तो वो कितना आएगा, 2 इंटू एल प्लस में बी, यानी क्या बन गया, 2 इंटू 35 प्लस 20, यानी 35 प्लस 20 कितने हो गए बच्चों, 55 इंटू 2, यानी वो हो गया 110 मीटर। अब उसने लगाया कितने राउंड है, हुज कवर लेस डिस्टेंस हाउ मच टेक 4 राउंड एंड मंजू टेक 3 राउंड। इसने 3 राउंड लगाए, तो 3 राउंड के अंदर उसने कितने लगाए बच्चों, 3 इंटू 110 मीटर, यानी उसने लगाए 330 मीटर। कितना लगाया बच्चों उसने, 330 मीटर राउंड लगाया, ठीक है। अब बात आती है किसकी, लेंथ की, कि इसमें लेंथ। अब देखो मीनू रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर पार्क के लिए तो साइड आएगी, तो साइड कितनी आएगी, 30 मीटर। और 30 मीटर में पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामीटर वो हो गया पैरामीटर आपका 4a। अब 4a हो गया, यानी 4 इंटू 30, वो आपका कितना हो गया बच्चों, 1 राउंड के लिए, 1 राउंड के लिए वो आपका हो गया 120 मीटर। अब 120 मीटर है, तो 4 राउंड के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि उसने 4 राउंड लगाए, 4 राउंड। तो ये कितना हो गया बच्चों, 120 मीटर इंटू 4, यानी 480 मीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों, 480 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया। अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं किस किस का। ये तो था हमारा किसका, मंजू का। किसका था भाई, मंजू का, यहाँ लिख देते हैं। और ये हमारा किसका था, मीनू का। अब उसने पूछा है कौन हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो यहाँ पर आएगा मंजू कवर लेस डिस्टेंस, कि मंजू ने लेस डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। कितना कम किया है, वो आएगा 480 माइनस 330, तो वो आ गया आपका 150 मीटर लेस। कितना आ गया बच्चों, 150 मीटर लेस डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि आपके बोर्ड के ऊपर है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कि आप सभी ने हमें इतना सहयोग दिया, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही और भी बच्चे हमसे पढ़ पाएँ, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद।